हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स वाला पे। मैं हूं अंशु मलिक और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम्स का क्या सिलेबस रहेगा, क्या मार्क्स अलॉटेड हैं कौन से सेक्शन के लिए। तो आज हम लोग बायोलॉजी प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, और क्या सिलेबस रहेगा, किस सेक्शन के लिए क्या मार्क्स अलॉटेड हैं, उस चीज की हम लोग आज डिस्कशन रखने वाले हैं। आज के सेशन में बेटा हम ये करने वाले हैं। तो प्रयोगात्मक परीक्षा की तैयारी की शुरुआत करें बेटा। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारी परीक्षा में कितना टाइम अलॉटेड है, कितने मार्क्स अलॉटेड हैं। तो देखो बेटा, हमको पता है हमारे 70 मार्क्स हमारी थियोरी के लिए हैं और 30 मार्क्स हमारे प्रैक्टिकल के लिए हैं, यानी प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए हैं। टाइम हमको मिल रहा है बेटा 3 घंटे का। अब जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम आ रहा है उसका सिलेबस क्या क्या होगा वो सुनो बेटा। क्या क्या मार्क्स अलॉटेड हैं। पहले तो बेटा एक स्लाइड निर्माण होगी जो 5 मार्क्स की होने वाली है, फिर स्पॉटिंग होगा जो 6 मार्क्स का होगा, और फिर सतरीय कार्य और मौखिकी जो के लिए है उसके लिए अपने पास टोटल 4 अंक अलॉटेड है। यानी पहले में अपने पास 15 मार्क्स अलॉटेड है इन 3 चीजों के लिए। इसके बाद बेटा हमारे पास एक दीर्घ प्रयोग होगा, एक लघु प्रयोग होगा, एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट होगा, एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट होगा। उसके साथ साथ जो आपका प्रोजेक्ट होगा और मौखिकी होगी, यानी आपका वाइवा वॉइस होगा। ठीक है, वैसे होगा। तो इस सेक्शन के लिए भी अपने पास 15 मार्क्स अलॉटेड हैं। तो ओवरऑल हमारे पास एक्सटर्नल इंटरनल मिला के 30 मार्क्स अलॉटेड हैं हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। अब किस सेक्शन में क्या क्या पूछे जाने वाला है, सिलेबस क्या है, उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, हमारे पास जितना भी सिलेबस आ रहा है, शुरुआत करेंगे हमारे पास सबसे पहली चीज के साथ कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हमारे पास आने वाले हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट देखो बेटा, क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप समष्टि घनत्व का अध्ययन करना। यानी अपने पास क्वाड्रेट मेथड इंपॉर्टेंट है। क्या मेथड इंपॉर्टेंट है बेटा? क्वाड्रेट मेथड इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमारे पास क्वेश्चन बन रहे हैं। एक डेंसिटी को मेजर करना है, घनत्व को मेजर करना है, दूसरा फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है। ठीक है, तो वो जो बॉक्स बना के अपन क्वाड्रेट मेथड करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसमें से हमारे पास बेटा 2 एक्सपेरिमेंट आए हैं। उसके बाद देखो स्लाइड पर पराग अंकुरण यानी पॉलन जर्मिनेशन के बारे में भी हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट है। तो पॉलन जर्मिनेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बेटा। किस तरीके से हमारा जो परागकण है वो स्टिग्मा पे जाता है, वर्तिकाग्र पे पहुंचता है और फिर वहां पे पॉलन ट्यूब का पराग नली का निर्माण करता है। ठीक है, इसके बाद बेटा समसूत्री विभाजन हमें देखना है। किसमें? प्याज के मूलाग्र में, यानी अनियन की रूट टिप पे हमें क्या देखना है, माइटोसिस को देखना है, समसूत्री विभाजन को देखना है। तो इसके बाद हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया बेटा? माइटोसिस इंपॉर्टेंट हो गया। समसूत्री विभाजन कहां? अनियन की, प्याज की मूलाग्र पे हमें पढ़ना है। और फिर हमारे पास पालक, हरी मटर, पपीता जैसी चीजों में से डीएनए को आइसोलेट करना है, डीएनए को पृथक करना है। ये हमारे पास वो एक्सपेरिमेंट्स की सूची है बेटा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि स्पॉटिंग में क्या होगा, आपको चीजें दी गई होंगी, आपको उनके कुछ फीचर्स देख के, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये क्या चीज रखी है। उदाहरण के तौर पे समझो, ये देखो आपको दिया गया होगा बेटा, एक स्लाइड दी गई होगी। स्लाइड में देखो बेटा, ये क्या है, हमारे पास टेस्टिस है। टेस्टिस का अपने को सेक्शन दिया हुआ है। इस सेक्शन को स्लाइड के ऊपर ऑब्जर्व करके, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करके आपको क्या करना है, बताना है कि आपने किस चीज को स्पॉट किया है। वो टेस्टिस भी दे सकते हैं, वो ओवरी अंडाशय भी दे सकते हैं, वो ब्लास्टुला भी दे सकते हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास सिलेबस में ये तीनों है, तो मैंने आपको उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए लिया है कि स्लाइड के ऊपर माइक्रोस्कोप के अंदर जो है हमें टेस्टिस इस तरीके का दिखने वाला है बेटा। ये सब क्या है? ये सब हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। क्लियर? ओके। अब देखो बेटा, जब आप उसको अपनी उत्तर कुंजी में लिखोगे तो आपको टेस्टिस तो लिखना ही लिखना है, लेकिन आपने स्लाइड पे क्या देखा वो चित्र भी बनाना है, वो डायग्राम भी होना चाहिए। तो देखो बेटा, ये एक बच्चे का सैंपल कॉपी में से मैंने जो है डायग्राम निकाला है, जिसमें उन्होंने बताया है कि टेस्टिस उन्होंने स्लाइड पे ऑब्जर्व करा और क्या क्या ऑब्जर्व करा वो उन्होंने अपने आप से एक
डायग्राम बनाया है विद लेबलिंग, ठीक है, क्लियर। दूसरा अपने को अंडाशय देखने को मिल सकता है, इस तरीके से हमारा ओवरी होगा जिसमें हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल होने वाले हैं, कॉर्पस ल्यूटियम होने वाला है। तो ये चीजों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये हमारे पास अंडाशय की स्लाइड है। फिर ब्लास्टुला की स्लाइड देख लो बेटा, ये हमारे पास ब्लास्टुला की साइड का आइडिया दे सकता है किस तरीके से हमारे पास क्या है, ब्लास्टोसील एक कैविटी है और उसके चारों तरफ हमारे पास सेल्स है। अगर आपको डायग्राम में माइक्रोस्कोप में ये सब देखने को मिल जाए तो डायग्राम में आप क्या बनाएंगे बेटा, डायग्राम में आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं जिससे एग्जामिनर जो है आपको फुल मार्क्स देगा स्पॉटिंग के अंदर, ठीक है। एक तो ये स्पॉटिंग आ सकती है, दूसरी स्पॉटिंग आ सकती है बेटा कि परागण के सैंपल क्या क्या हो सकते हैं। परागण जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास हो सकता है कि परागण हम लोग किस किस से करते हैं बेटा, परागण हमारे पास किस किस से हो सकता है, वायु से हो सकता है, कीट से हो सकता है, पक्षी से हो सकता है। तो यहां पर हमारे पास विभिन्न कारकों के, ठीक है, विभिन्न कारकों से होने वाले परागण के बारे में आपको स्पॉटिंग दी जा सकती है। या फिर मान के चलो वो आपको क्या कर सकते हैं कि आपको बंधीकरण, टैगिंग और बैगिंग का, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इमास्कुलेशन, बैगिंग, इन सब का जो है स्पॉटिंग दे सकते हैं कि आइडेंटिफाई करो क्या है इमास्कुलेशन, क्या है बैगिंग, क्या है। वही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्त्री केसर को बटर कप से कवर कर दे रहे हैं, या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, पुंकेसर को रिमूव कर दे रहे हैं, पुंकेसर को निकाल दे रहे हैं, एंथर के रिमूवल को ही क्या कह रहे हैं, इमास्कुलेशन। तो इस तरीके से आपको स्पॉटिंग दी जा सकती है बेटा। आपके सामने वो रखा होगा सैंपल और आपको उसको आइडेंटिफाई करके अपनी आंसर शीट में पहले तो ये लिखना है कि वो क्या सैंपल है, ठीक है। उसके बाद उसके बारे में, उसके खास फीचर्स के बारे में 3-4 फीचर्स आपको पॉइंट्स में लिख देने हैं, ठीक है। तो स्पॉटिंग में क्या क्या आ सकता है बेटा, स्पॉटिंग में आ सकता है कि वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण, ठीक है, वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण, अगेन हमारे पास पॉलन जर्मिनेशन के बारे में बात हो रही है। फिर उसके बाद हमारे पास इमास्कुलेशन, बैगिंग वगैरह, पौधा दे दिया जाएगा उसमें इमास्कुलेशन और बैगिंग देखने को मिल जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास बेटा परागण के जो कारक हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कीट परागण कहां कहां होता है, वायु परागण कहां कहां होता है। और बेटा हमारे पास क्या दिया जा सकता है कि वृषण और अंडाशय का अनुप्रस्थ काट। तो यही मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से वो अनुप्रस्थ काट दे सकते हैं, और अनुप्रस्थ काट को देकर आपसे बोलेंगे कि ये क्या स्लाइड थी, आपने क्या ऑब्जर्व करा, और डायग्राम बताओ ये किस तरीके का दिखता है, ठीक है, क्लियर। इसके सिवा और क्या क्या हो सकता है बेटा, इसके सिवा अपने पास, हाँ, इसके सिवा अपने पास वो दे सकते हैं, हाँ, ये रहा बेटा। फिर ये हमारे पास अर्धसूत्री विभाजन, क्या, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन क्या है हमारे पास, मियोसिस के बारे में बात हो रही है, रिडक्शनल डिवीजन के बारे में बात हो रही है। और ये हमारे पास ब्लास्टुला का भी अनुप्रस्थ काट दे सकते हैं, ये जो हमने यहाँ पे दिखाया है। तो स्पॉटिंग में वो आपको क्या क्या दे सकते हैं बेटा, स्पॉटिंग में आपको वो परागकण के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि किन किन जैसे कि टेस्टिस हो गया, अंडाशय हो गया, ब्लास्टुला हो गया, चीजों का कौन कौन सा हमारे पास स्लाइड है, इसमें आपने क्या क्या ऑब्जर्व करा, ये सारी चीजें वो हमारे पास स्पॉटिंग में दे सकते हैं। तो स्पॉटिंग में बेसिकली वो क्या करेंगे, आपको कुछ चीजें आपके सामने रखी होंगी बेटा, उनको आइडेंटिफाई करके पहले तो आपको ये लिखना है कि ये क्या चीज है, किस चीज की स्लाइड है, और फिर उसके बारे में 1-2 कुछ खास फीचर्स जो आपको याद है वो लिखना है, ठीक है। इसके बाद बेटा और क्या दे सकते हैं बेटा, और ये आपको दे सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास मेंडेलियन वंशागति का अध्ययन करवाने को कह सकते हैं, कि वो आपको क्या देंगे, सीड कलर दे देंगे, सीड शेप बता देंगे अलग अलग, और उसके बेसिस पे आपको क्रॉस दिखाना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाइहाइब्रिड क्रॉस आपको दिखाना है। यानी मेंडेलियन वंशागति का अध्ययन आपको जो क्रॉस है वो क्रॉस करके दिखाना होगा आपकी आंसर शीट में। इसके सिवा बेटा कि वंशावली चार्ट की सहायता से अनुवांशिक विशेषताएं, ठीक है, ओके। तो हमारे पास वो क्या कर सकते हैं बेटा, हमारे पास वो एक चार्ट दे सकते हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना हो सकता है कि फॉर एग्जांपल वंशावली चार्ट, जो भी वो आपको देना चाह रहे हैं, वंशावली चार्ट दे देंगे और उस हिसाब से आनुवांशिक विशेषताएं बताने की आपको वो बोलेंगे। और क्या क्या हो सकता है बेटा, और वो हमारे साथ बोल सकते हैं कि जैसे कि डिफरेंट रोग जो है, जैसे एस्केरिसिस हो गया, एंटीमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, रिंगवॉर्म हो गया, इन सब की पहचान करने को बोल सकते हैं, और बोलेंगे आपको बेटा इनसे कौन सा रोग होता है, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, ये भी आपको दे सकते हैं। इसके बाद बेटा अपने पास, हाँ,
रूट नोड्यूल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कि लेग्यूमिनस प्लांट में किस तरीके से हमारे पास रूट नोड्यूल्स जो है हमें देखने को मिल सकती है। तो वो आपको क्या करेंगे बेटा, वो आपको पहली चीज तो बोलेंगे कि आप ये बता दो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स जितने भी हैं हमारे पास उनमें हमें कैसे देखने को मिल सकता है, क्या, रूट नोड्यूल्स, ठीक है। तो कोई भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाने के लिए, ओके, कैसे सिंबॉलिक एसोसिएशन दिखाने के लिए, सिंबॉलिक एसोसिएशन दिखाने के लिए वो आपको क्या देंगे बेटा, रूट नोड्यूल्स दे देंगे, चाहे वो कसकटा की हो, ऑन होस्ट या फिर लाइकन्स हो, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास बेटा ये क्या बोलेंगे कि वो आपको फ्लैश कार्ड्स दे सकते हैं, किस चीज के फ्लैश कार्ड्स दे सकते हैं, होमोलोगस या फिर एनालोगस ऑर्गन्स के, ठीक है, समजात यानी समवृत्ति अंगों का, होमोलोगस या फिर एनालोगस ऑर्गन्स का फ्लैश कार्ड दे सकते हैं, जिन कार्ड्स को देख के आपको बताना रहेगा कि इनमें से कौन कौन से होमोलोगस हैं, कौन कौन से एनालोगस हैं, यानी कौन कौन से समजातीय हैं और कौन कौन से समवृत्तीय ऑर्गन हैं, ओके। तो ये सारी चीजें वो हमें स्पॉटिंग में दे सकते हैं। क्या क्या स्पॉटिंग में दे सकते हैं, पहले तो बेटा ये देखो, ये स्लाइड देखो, पहले स्पॉटिंग में वो दे सकते हैं हमारे पास क्या, पराग अंकुरण, बैगिंग एमास्कुलेशन, इसके सिवा वो हमारे पास दे सकते हैं परागकण किन किन से हो रहा है, फिर वृषण और अंडाशय की अनुप्रस्थ काट और ब्लास्टुला का अनुप्रस्थ काट, फिर वो हमारे पास बोल सकते हैं कि डाई हाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके दिखाओ, इसके सिवा वो आपको बोल सकते हैं बेटा भिन्न भिन्न रोग कारक दे सकते हैं, जिनसे कौन कौन से रोग होते हैं और उनमें क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, ये काम दे सकते हैं। क्लियर है बेटा, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। और प्रैक्टिकल्स में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है बेटा, क्वाड्रेट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से दो आ चुके हैं, एक डेंसिटी के बारे में पूछ रहा है, एक फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहा है, और हमारे पास हमें पूछा गया है रूट टिप में, किसकी, प्याज की मूलाग्र पे हमें देखना है कि माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन कैसे हो रहा है, और जितने भी अपने पास जितने भी पादप मौजूद है, फॉर एग्जांपल पालक हो गया, हरी मटर, पपीता हो गया, इसमें से डीएनए को कैसे निकालना है, डीएनए को कैसे आइसोलेट करना है। तो ये वो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है बेटा जो आती है आप लोगों के पास, आपको अपने पेपर में देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अपने पास पेपर की तैयारी करने के लिए इस लिस्ट को प्रायोरिटी पे रखो और अपने प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रयोगात्मक एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। तो हमारा टारगेट रहेगा हम अच्छे से तैयारी करें और 30 में से 30 फुल स्कोर करें। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, इन प्रैक्टिकल्स को हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कौन से प्रैक्टिकल में क्या क्या आ सकता है और कैसे कैसे आपको उसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।